हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी MIC ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे महाजनी प्रथा के, साहूकार प्रथा के दोष। कल हम लोगों ने गुण का अध्ययन किया था और आज आपको हम दोष के बारे में बताने वाले हैं। तो आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 पॉइंट लिख रखे हैं जो ये इनके दोष हैं। इसको थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊंची ब्याज दर। ये क्या करते हैं, जो साहूकार होते हैं, ये जो ग्रामीण जनता होती है, जो ज़रूरतमंद जनता होती है, इनको ऊंची दर पे ब्याज ऋण उपलब्ध कराते हैं। इनकी जो ऋण होता है, जो ब्याज होता है बहुत अधिक होता है। कभी कभी तो ब्याज दरें 100% के ऊपर होता है। यानी गांव में ये लोग क्या करते हैं, 3% से लेकर के 12 या 15% तक ब्याज पे पैसा उपलब्ध कराते हैं। अगर 3% के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 36% हो गया एक साल का। ये मंथली के हिसाब से ऋण उपलब्ध कराते हैं। अगर 12 है तो 12 आप देख सकते हैं, 12 में 120, 12 दूनी 24, यानी ये 150 के करीब में हो जा रहा है। और 15% तो और भी अधिक हो जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कभी कभी जो साहूकार महाजन जनता को जो ऋण दिए रहते हैं, उस ऋण से अधिक, मूलधन से अधिक इनका ब्याज हो जाता है। इनकी ब्याज दरें इतनी अधिक होती है कि कुछ ही समय में या एक ही वर्ष के अंतर्गत जो उनका मूलधन है, वो मूलधन से अधिक इनका ब्याज हो जाता है, जिसके वजह से जो आम जनता है उस ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाता है और वो ऋणग्रस्तता के तले वो दबता जाता है। हम ये भी आपको बता दें कि भारतीय किसान ऋणों के तले जन्म लेता है। ऋणों का बोझ ढोते ढोते ऋणों के तले दब करके मर जाता है, लेकिन भारतीय किसानों का ऋण कभी समाप्त नहीं होता है। वर्तमान में 52% जनसंख्या भारत की कृषि कार्य करती है। और ऐसे देखें तो भारत गांव का देश है और गांव के देश होने के नाते 52% जनसंख्या कृषि कार्य करती है, जिसमें 17 से 18% ही GDP में उनका सहयोग हो पाता है। GDP में यानी उनका 17 से 18% ही सहयोग हो पाता है, क्योंकि उनकी फसल का अच्छी कीमत नहीं मिल पाता, जिसके वजह से ये ऋणग्रस्तता के शिकार होते जाते हैं। तो मैंने बताया कि ऊंची ब्याज दरों का तात्पर्य है ये साहूकार महाजन, देसी बैंकर्स, सेठ जो लोग होते हैं, ये ग्रामीण जनता को हाई रेट, ऊंची रेट पे ऋण उपलब्ध कराते हैं। जैसे मैंने कहा 3% मंथली, 12% मंथली, 15% मंथली, 10% मंथली, जैसा कस्टमर हो, जिस तरह का जरूरत हो। तो उस तरह से हम देखें तो कुछ ही दिनों के बाद जो मूलधन से अधिक इनका ब्याज हो जाता है, जिसके वजह से ये देने में असमर्थ होते हैं। ये हम कह सकते हैं महाजनी प्रथा के ये भी एक दोष है। जो ऋण की जो राशि है, जो ब्याज दरें हैं, वो बहुत इनका अधिक होता है। एक चीज और है कि अग्रिम ब्याज दरें, ये जो साहूकार महाजन हैं, जब किसी व्यक्ति को ऋण उपलब्ध कराते हैं तो अग्रिम ब्याज दर, जैसे मान लीजिए इनको 100 रुपया इनको ऋण देना है और 1 महीने के लिए देना है और 10% के हिसाब से देना है। तो मान लीजिए ये 10% का मतलब 10 रुपया हो गया, तो 100 में से 10 रुपया घटा देंगे, ये 90 रुपया ही इनको क्या करते हैं, ऋण देते हैं। यानी जो किसान है, ग्रामीण जनता है, उनको पूरी तरह से वो धनराशि भी नहीं मिल पाती है जो धनराशि उन्हें प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जो ब्याज दरें हैं वो पहले ही काट लेते हैं। और ये 90 रुपये इनको देते हैं, लेकिन इनको वापस करना है 100 रुपया, क्योंकि ब्याज दर पहले ही काट करके देते हैं। तो इस तरह से ये भी एक महाजनी प्रथा एवं देसी बैंकर, सेठ, साहूकार, महाजन आदि के ये भी एक दोष है, जिससे जनता, ग्रामीण जनता पूरी धनराशि का उपयोग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अनेक शुल्क वसूल करना,
ये साहूकार जब किसानों को, जनता को ऋण देते हैं तो उसके साथ साथ अनेक शुल्क वसूल करते हैं। कभी कभी तो शुल्क 10% के करीब हो जाता। ध्यान रखिए, ब्याज के साथ अनेक प्रकार के शुल्क, जैसे ये कहते हैं कि वृद्धा आश्रम के लिए हमको इसमें से आप कुछ अनुदान दीजिए, प्याऊ के लिए आप अनुदान दीजिए, फिर से मान लीजिए बोलते हैं कि जे कुछ ऐसे आश्रम के लिए, कुछ ऐसे शिक्षा के लिए, इस तरह से अनेक प्रकार की जो सामाजिक, ये कह देते हैं मंदिर बनवाने के नाम पे दे दीजिए, ये मस्जिद बनवाने के नाम पे दे दीजिए, आप ये बनवाने के नाम पे दे दीजिए। तो ये अगर अक्सर कभी 10% के करीब ये चंदा हो जाता है। अगर मान लीजिए 10 रुपया चंदा में चला गया और 10% इनका ब्याज चला गया, 20 रुपया निकल गया और 100 रुपया इनको प्राप्त करना है, तो 100 में से 20 निकाल देंगे तो बच गया 80 रुपया। केवल किसान को 80 रुपया ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह अग्रिम ब्याज भी काट लेते हैं और दूसरा अनेक प्रकार के शुल्क इनसे वसूल करते हैं। ऋणी इतना मजबूर होता है कि वो देने के लिए भी तैयार होता है और दे करके वो ऋण प्राप्त करने का काम करता है। तो इस तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि जो शुल्क वसूल करना भी एक महाजनी प्रथा के एक दोष है, जो कमर्शियल बैंक, व्यापारिक बैंक या सरकारी संस्थाओं के द्वारा इस तरह की कहीं कोई चीटिंग नहीं है। वो न्यूनतम ब्याज दर पे उनको ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसीलिए 1835 में अंग्रेजों ने यह साहूकारी प्रथा के कानून एक्ट ला करके इसको समाप्त करने का प्रयास किया था। लेकिन गांव की जनता की जरूरतें इतनी ज़्यादा है कि उसके बावजूद भी हम बिना इनसे अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ही नहीं सकते हैं और हम मजबूर हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, कोरे कागज पे हस्ताक्षर करवा करके। यह भी एक बड़ी समस्या है। साहूकार, महाजन, देसी बैंकर्स, बनिया आदि के ये कोरे कागज पे सिग्नेचर करा करके, यानी ये साहूकार महाजन हैं, जनता से क्या करते हैं, सादा कागज पे इनका अंगूठा लगवा लेते हैं और अंगूठा लगवा करके अपने पास रख देते हैं और इनके पास इनकी धनराशियां दे देते हैं। मान लीजिए 500 रुपये इनकी धनराशि प्राप्त करनी हो, 500 रुपये इनको धनराशि दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोरे कागज को ये छुपा करके रखते हैं और अपने अनुसार बाद में उसमें जो ब्याज दरें हैं, जो धनराशि है, वो बाद में मेंशन करते हैं। और एक चीज और है, किसान के द्वारा अगर 500 रुपया रिटर्न भी कर दिया गया तो कोरे कागज पे जो सिग्नेचर किया हुआ कागज होता है, उसमें जो रसीद लगा होता है, वो किसान को वापस नहीं करते हैं और बाद में उसका पुनः मिसयूज करके किसान से और भी ऋण वसूलने का काम करते हैं, जिससे किसान ऋणग्रस्तता का शिकार होता जाता है और उसके पास समस्याएं बनी रहती है और कभी भी ऋण उसका समाप्त नहीं होता है। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय किसान ऋणों के तले जन्म लेता है, ऋणों का बोझ ढोते ढोते ऋणों के तले दब करके मर जाता है और ऋण कभी उसका समाप्त नहीं होता है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट है हिसाब में गड़बड़ी। हिसाब में गड़बड़ी से तात्पर्य यह है कि इनका हिसाब किताब हमेशा गड़बड़ रहता, गलत रहता है, क्योंकि जो धनराशि किसान, ग्रामीण जनता ले जाती है वो धनराशि अपने बही खाता में मेंशन नहीं करते हैं। अगर 100 रुपया ले गया तो 150 रुपया चढ़ा देंगे, 200 रुपया चढ़ा देंगे, ब्याज दर 3% पे बात हुई है तो 5% चढ़ा देंगे, क्योंकि अंगूठा लगवा ही रखे हैं, रसीदी टिकट उनको देते नहीं है। इसीलिए इनका हिसाब किताब हमेशा गड़बड़ रहता है और जरूरतमंद जो जनता होती है इतनी मजबूर होती है, इनकी आवश्यकताएं इतनी प्रबल होती है कि बिना इनसे लिए इनका काम चलने वाला नहीं है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं हिसाब किताब में भी एक बहुत बड़ी गड़बड़ी है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं, अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण। अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण, मैंने बताया था कि अनुत्पादक कार्य क्या होता है, ये साहूकार हैं। अनुत्पादक कार्य वो कार्य होता है जहां पे पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से किसी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, उत्पादन नहीं होता है, उसी को हम अनुत्पादक कार्य कहते हैं या हम उपभोग कार्य के लिए कहते हैं। जैसे ये क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो जब ये अनुत्पादक कार्यों के लिए यानी उपभोग कार्य के लिए ये ऋण उपलब्ध कराते हैं
तो ये जो जनता है क्या है कि कर्ज लेने की आदी हो जाती है और इनसे क्या है कर्ज लेना शुरू कर देती है, क्योंकि अनुत्पादक कार्यों के लिए जब आप ऋण लेंगे तो क्या है खाने पीने ऐश मस्ती करने के लिए आप जहां 100 रुपया खर्च करना है वो बोलते हैं ले जाओ 500 रुपया ले जाओ, क्या करना है जाओ अच्छे से कपड़े पहन लो, अच्छे से खा लो, अच्छे से सत्कार कर दो, जाओ मेला कर लो, 100 रुपया ले जाओ 200 रुपया ले जाओ, ये मेला कर लेना। तो इस तरह से ग्रामीण जनता इनके झांसे में आकर के ज़्यादा धनराशियाँ लेना शुरू कर देते हैं, जिसके वजह से ये जो किसान है ये ऋणग्रस्तता के शिकार होते जाते हैं और ऋणों का बोझ इनके ऊपर बढ़ता जाता है, क्योंकि उत्पादन कार्यों के लिए अगर ऋण लिए होते तो उत्पादन करके इनका ऋण राशि भुगतान कर देते, लेकिन क्या है उपभोग कार्यों के लिए ऋण लेते हैं, तो उपभोग कार्यों के लिए जब ऋण लेंगे तो वहाँ पर किसी प्रकार का इनकम जनरेट नहीं होता है और हमेशा ये ग्रामीण जनता ऋणों के तले दबते जाता है और ऋण की समस्या इनकी बनी रहती है और इसी का फायदा उठा करके इनकी जो अचल संपत्ति है, इनके पास जो कुछ संपत्ति है वो धीरे धीरे अपने पास गिरवी रखवाना शुरू कर देता है और वो धीरे धीरे उसको अपने अधिकार क्षेत्र में लेना शुरू कर देता है। तो ये भी एक दोष है महाजनी प्रथा के, ये भी एक दोष है महाजनी प्रथा के, क्योंकि हमें कोई ऋण देता है तो हम बड़ी अच्छे से बड़ा प्रसन्नता से ले लेते हैं। नेक्स्ट आपको देखते हैं बेगार लेना। बेगार लेना, ये जो साहूकार होते हैं बहुत होशियार होते हैं। ये जैसे ग्रामीण जनता है मान लीजिए, तो ग्रामीण जनता है इनके पास मान लीजिए बैलगाड़ी है, इनके पास मान लीजिए भैंस है, गाय है, इनके पास मान लीजिए कोई मान लीजिए किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, तो ये क्या करते हैं ये क्या करते हैं इनसे कहते हैं कि ऐसा है जरा आज तुम मेरा अपना बैलगाड़ी हमको ये हमारा काम है उसको करा देना। तो बोलता है कि ठीक है बैलगाड़ी ले जाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस बैलगाड़ी का कोई भी किराया इस किसान को नहीं देते हैं साहूकार, और साहूकार से ग्रामीण जनता या जो किसान है इसलिए नहीं मांग पाता है कि अगर हम इस बैलगाड़ी की इनसे किराया मांगते हैं तो हो सकता है साहूकार जी महाजन जी नाराज होकर के हमें हमारी आवश्यकता पे ऋण न दें। इनके घर की जो महिलाएं हैं इन महिलाओं से क्या करते हैं घर का भी काम कराते हैं, इनके घर के जो बच्चे हैं इनके बच्चों से भी अपने घर का काम कराते हैं और जिसके बदले में किसी प्रकार का कोई पारितोषिक कोई पुरस्कार या कोई धनराशि नहीं देते हैं, वो उसको बेगार में इनके पास मान लीजिए भैंस है तो बोल देते हैं अरे यार अच्छा तुम्हारे पास दही है दूध है घी है जरा हमको यार दे देना थोड़ा सा। तो साहूकार को प्रसन्न करने के लिए हमेशा दूध दही गाय भैंस का वो उपलब्ध कराता रहता है, जिसके बदले में साहूकार ग्रामीण जनता को या व्यक्ति को या किसान को किसी प्रकार का भुगतान नहीं करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये भी एक दोष है और ये जनता ये किसान इसको इनकी इसलिए देते रहते हैं कि 12 बजे रात को अगर 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 500 1000 2000 की जरूरत पड़ती है तो ये हमें प्राथमिकता के साथ दे देंगे, लेकिन ब्याज के साथ देंगे। ये अपने लेन देन में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करते हैं, लेकिन किसान मजबूर होकर के इनको बेगार देने के लिए मजबूर रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अनेक प्रकार की दोष हैं, यह भी एक बेगार लेना भी एक दोष है। नेक्स्ट आपको मैं बता दूं उपज को सस्ते में खरीदना। उपज को ये साहूकार जो होते हैं ये किसान जो होते हैं इनकी जो फसल होता है इनका जो फसल होता है ये क्या करते हैं उपज को सस्ते में खरीदना। यहाँ तक ये कहते हैं कि अगर हमसे आप ऋण ले जा रहे हैं तो हम ऋण आपको यानी हम ऋण आपको इसी शर्त पे देंगे कि आपका जो फसल है वो फसल मुझे आप देंगे, और कभी कभी तो उस फसल की कीमत का भी निर्धारण कर देते हैं। खेत में फसल है तभी
क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरतें हैं। तो ऋण देने के साथ साथ एक शर्त करते हैं कि हम आपको ऋण तभी देंगे जब आप फसल हमको देंगे और इस फसल की कीमत यही रहेगी, इसी कीमत पे आपको हमें फसल देना है, तभी मैं आपको ऋण उपलब्ध कराऊंगा। इतना पेटेंट करा लेते हैं, इतना उससे ये लिखवा लेते हैं। और ये किसान क्या होता है, कम रेट पर इनको फसल देने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि इसको ऋण की ज़रूरत है और ऋण इनसे लेता है और कहता है कि ठीक है मैं आप ही को फसल दूंगा। तो इसलिए किसान कम रेट पर इनसे फसल देने के लिए तैयार होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं उपज को ये सस्ते में खरीद लेते हैं और महंगे में मंडी में ले जा करके बेच देते हैं। इसी को हम कहते हैं महाजनी प्रथा के दोष। अभी आपको कल प्रधानमंत्री जी ने एक किसान बिल पेश किया जिसमें किसान अपनी फसल को किसी भी मंडी में, किसी भी राज्य में वो बेच सकता है। तो इस काफ़ी इस बिल का विरोध भी हुआ है और आगे देखते हैं क्या क्या उसमें होता है। तो यही चीज़ें हैं कि साहूकार को ही बेचना हमारी मजबूरी होगी, तो हम इसमें कम रेट पे बेचने के लिए विवश होंगे। हरियाणा, पंजाब, आप लुधियाना आदि राज्यों में आपने देखा होगा कि कभी कभी पूरी टमाटर रोड पे फेंक देते हैं, मटर फेंक देते हैं, आलू फेंक देते हैं, प्याज फेंक देते हैं, कभी नहर में फेंक देते हैं, क्योंकि उनका उचित कीमत किसान को नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से किसान बड़ा मजबूर होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह उपज को सस्ते में खरीदने का काम करती है, यह भी एक दोष है। और फिर से देख सकते हैं नेक्स्ट क्या है, खातों को गुप्त रखना। खातों को गुप्त रखना यानी जो आपने कर्ज लिया है और जो आपके लिए इन्होंने साहूकार ने वही खाता बनाया है, वो किसी को दिखाते नहीं हैं, वो किसी को नहीं दिखाते हैं, गुप्त रखते हैं। यहाँ तक किसान को भी नहीं देते। अगर 500 रुपया इनको रिटर्न किया तो उस वही खाता में क्या 500 रुपये में 500 चढ़ाए कि 400 चढ़ाए। तो इस तरह से क्योंकि किसान गंवार होता था, अब तो काफ़ी सुधार हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी जनता है जो जिनके पास जिनकी जानकारियां नहीं, हमने कितना लिया कितना दिया, कभी कभी बहुत बड़ा विवाद भी हो जाता है। तो ये साहूकार जो है इनके खातों को गुप्त रखते हैं और जिसके गुप्त रखने की वजह से ये हमेशा इनका शोषण करते रहते हैं। ये भी एक महाजनी प्रथा के दोष है। और नेक्स्ट है किसानों का जमीन हड़पना। ये क्या करते हैं, किसानों का जमीन कर्ज दे करके रहन रख लेते हैं, उनके जो अचल संपत्ति है गिरवी रख लेते हैं, उनके मकान को गिरवी रख लेते हैं और धीरे धीरे किसान को इस तरह से ऋण देते जाते हैं कि किसान ऋणों के तले दब जाता है और कभी भी किसान इनका ऋण भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है। और धीरे से कहते हैं साहूकार ऐसा है कि आप इस जमीन को अगर मेरे नाम लिख देते हैं तो मैं ये सारा कर्ज आपको माफ़ कर दूंगा, छोड़ दूंगा। और क्या होता, किसान मजबूर होता है अपनी ज़मीन को इस साहूकार के हाथों बेचने के लिए एक अंगूठा लगवाते हैं और इनकी पकड़ इतनी अच्छी होती है कि कचहरी में, तहसील में ये जाकर के उस ज़मीन को लिखा लेते हैं और धीरे धीरे इनके पास ज़मीन की संख्या बढ़ती जाती है और इनका इनकम जनरेट होता जाता है और किसान गरीब होता जाता है और ये साहूकार अमीर होते जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा महाजनी प्रथा के दोष। इसके पहले हमने देखा था गुण, तो गुण और दोष हो गया है। अब इन दोषों को दूर करने के सरकार ने क्या क्या उपाय रखा है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। चाहेंगे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस लॉकडाउन में अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उसका वो फायदा लाभ उठा सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।